जितेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि होटल के अंदर बहुत सारे लोगों को, अभी संख्या स्पष्ट नहीं है लेकिन जो जानकारी मिल रही है बहुत सारे लोगों को बंदूक की नोक पर रखा है इन आतंकियों ने, बंधक बनाकर रखा है। पूरा का पूरा जो ये इसको क्रोनोलॉजी को देखें तो ये मुंबई हमले की क्रोनोलॉजी है, पूरी प्लानिंग वैसे ही दिखाई दे रही है, एग्जीक्यूशन उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं दोनों ही हमलों में, मुंबई हमले में और सोमालिया हमले में 7 समानताएं देखता हूं। पहली समानता यह है कि मुंबई के हमलों में भी आतंकी फिदायीन थे, सोमालिया के हमले में भी आतंकी फिदायीन है, यानी कि वो मरने के लिए आए हैं। दूसरी समानता यह है कि उन दोनों हमलों में, मुंबई हमले में और सोमालिया हमले में 7 सितारा होटल्स को टारगेट किया गया है। तीसरी समानता यह है कि इन दोनों ही हमलों में एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ है, आगजनी की गई। ताज होटल में भी हमने देखा था कि आगजनी की गई थी, इस होटल में भी, हयात होटल में भी आगजनी की जा रही है। चौथी समानता यह है कि आतंकी इतने आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ, इतने हथियार और गोला बारूद के साथ आए हैं कि कई घंटों तक वे इस अटैक को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मुंबई का जो हमला है वो 59 घंटों तक चला था। 26 नवंबर 2008 को रात 9:30 बजे शुरू हुआ था और 29 नवंबर को सुबह 8 बजे के आसपास वो हमला खत्म हुआ था। इस मामले में भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। पांचवी समानता यह है कि दोनों ही हमलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टारगेट किया गया है। जो मुंबई में हमला हुआ था उसमें एटीएस चीफ हेमंत करकरे को मार डाला था आतंकियों ने, और सोमालिया में भी हम सुन रहे हैं कि कई बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है उनको टारगेट किया गया है। छठवीं समानता यह है कि दोनों ही जगहों पर हॉस्टेज सिचुएशन है। अभी भी सोमालिया में कई लोग होटल के भीतर मौजूद हैं जिन्हें आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है। वहां पर मुंबई में भी ऐसा ही हुआ था। ताज होटल और ओबराय होटल के भीतर कई दिनों तक, 3 दिनों तक जो है आतंकियों ने, जो होटल के अंदर के गेस्ट थे, कर्मचारी थे और जो तमाम लोग सभाओं के लिए, बैठकों के लिए आए थे, उनको हॉस्टेज बना के रखा गया था। और 7वीं समानता ये है कि ये दोनों ही हमले जो है वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का नतीजा नजर आते हैं। जो मुंबई में हमला हुआ था उसके लिए डेविड कोलमैन हेडली नाम का एक शख्स मुंबई में कई बार आया था और उसने एक बड़ी ही बारीकी से तमाम जानकारी टारगेट्स की जुटाई थी और वो लश्कर तक पहुंचाई थी आतंकी संगठन को, और उसके बाद में इन अटैक्स पर अमल किया गया था। और इस मामले में भी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यह है कि पूरी तैयारी के साथ में यह हमला किया गया है, क्योंकि जो हमने अभी जानकारी सुनी उसके मुताबिक अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग चल रही थी, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उस दौरान जो है हमला हुआ है। इसका साफ मतलब है कि ये पूरी तैयारी के साथ अपना होमवर्क करके आए थे और इनके पास में खुफिया जानकारी इनकी अपनी थी, जिसके बाद में इन्होंने इन अटैक्स को अंजाम दिया। तो ये कुछ 7 समानताएं हैं जो मुंबई हमले और सोमालिया के हमले में देखता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।